हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज की बुक रिव्यू में हम एक ऐसे बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो ना केवल एमबीबीएस, फार्माकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन इनके काम आएगा, बट अगर आप एक मदर बनने वाली हैं या ऑलरेडी एक मदर हैं या फिर आप पेरेंट हैं या प्लानिंग कर रहे हैं बीइंग अ पेरेंट, तो भी ये आपके काम आएगा। क्योंकि आज का जो हमारा बुक है उसका टाइटल है न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और इसके जो राइटर हैं वह है के.ई. एलिजाबेथ। पारस मेडिकल पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया गया किताब है, 6th एडिशन है इसका। तो अब आप टॉपिक पे थोड़ा फोकस कीजिए, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको ऐसा बोला जाए, न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, तो वो भी बिल्कुल सही होगा। जैसे बच्चे डेवलप होना शुरू करते हैं, उनकी बॉडी का जो ऑर्गन है वो मैच्योर होना शुरू करता है, फूड की भी जरूरत पड़ती है। फूड भी बोलना सही नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फूड तो सिर्फ कुछ भी हो सकता है, बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती है। तो वो कौन कौन से हैं और कैसा उसका इफेक्ट होता है, ना केवल जन्म लिए हुए बच्चे का, बल्कि अगर एक मदर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के जो अलग अलग ट्राइमेस्टर है उनमें भी न्यूट्रिशन बहुत ही आवश्यक है। समय के साथ बच्चा डिलीवर होगा, 1 महीने से फिर 1 साल, फिर आगे बढ़ते जाएगा, तो हर एक महीने में उनके जो स्टमक का साइज है वो वेरिएबल होते रहता है। तो उनकी जो डाइट है वो भी बदलनी चाहिए, और किस किस तरह के डाइट को आपको अपने डाइट में एज वेल एज बच्चे के डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, वो सब जानकारी देगा आपको आज की किताब। ये किताब काफी यूजफुल है। आई होप कि आप इसे एक बार जरूर देखेंगे। अगर आपके सिलेबस से मैच करता है तब तो 100% देखना ही है, बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इस फील्ड में अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, तो भी आप इसे देख सकते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आसानी से आप चीजों को समझ पाओगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का बुक रिव्यू। ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इस रिव्यू में हम पहले की तरह इंडेक्स को कवर नहीं कर रहे हैं। इंडेक्स आप वीडियो के साइड में भी देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, क्योंकि इंडेक्स थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इंडेक्स को छोड़ के अगर आगे बढ़ें तो यहां पे देखिए WHO ने अलग अलग ईयर में अलग अलग गाइडलाइन दिए। सपोज पहला अभी इस बारे में बात करें, 2002 में WHO ने और यूनिसेफ ने एक गाइडलाइन दिया है कि बच्चे के जन्म होने के बाद से लेकर के 1000 दिन अप्रोक्सीमेट तक बच्चे को मिल्क के ऊपर अगर डिपेंड रहना है तो वो मिल्क केवल मदर का ही हो। दूसरे सोर्स से दिया गया मिल्क उसके लिए प्रॉपर सही तरीके से ग्रोथ का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो स्टमक का साइज है बहुत छोटा होता है और वो कोई भी फूड, सॉलिड फूड नहीं कंज्यूम कर सकता। तो उसको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? वो पूरी तरह से मिल्क के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप मिल्क को रिप्लेस करते हैं काऊ के मिल्क से या अदर सप्लीमेंट से, तो उसके अंदर वो चीजें कैसे आ सकती हैं जो एक मदर के मिल्क में नेचुरल तरीके से अवेलेबल होते हैं। प्लस वो जो कॉन्टैक्ट है, इमोशनल बॉन्डिंग है, वो भी डेवलप नहीं हो पाएगा। और आपको ये लगता है कि इमोशनल बॉन्डिंग या कॉन्टैक्ट का क्या फर्क पड़ता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इमोशनल बॉन्डिंग और कॉन्टैक्ट कई सारे हार्मोन्स की रिलीज को फ्लक्चुएट करता है और उससे फिर एक मेंटल पीस का डेवलपमेंट होता है, एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग बनती है। जो ऑक्सीटोसिन है जो रिस्पॉन्सिबल है मिल्क के सिक्रेशन के लिए, जो प्रोलैक्टिन्स हैं मिल करके इंडिविजुअली और साथ में वो काफी चीजें काम करने का काम करती हैं। तो प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन बच्चे के कॉन्टैक्ट के साथ बूस्ट होता हुआ चलता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो WHO ने ये गाइडलाइन दिया है कि आपको मिल्क फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेकंड बुक मार्क पे। तो यहां पे आप देखेंगे कि प्रॉपर डाइट क्या क्या होनी चाहिए, खास करके प्रेग्नेंट वुमन के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं प्रेग्नेंट वुमन के रेस्पेक्ट में। जब कभी भी वुमन प्रेग्नेंट होती है तो वो एक इंडिविजुअल नहीं रह जाती। अब उनके अंदर एटलीस्ट अगर मैं कॉमनली मानूं तो दो इंडिविजुअल बन जाते हैं, एक खुद वो, दूसरा उनके वूम में डेवलप होने वाला बच्चा। चाहे वो एक हो, ट्वीन हो, वो डजंट मैटर, लेकिन यहां पे इंडिविजुअल की संख्या बढ़ती है। तो फिर जो आप फूड अपने लिए ले रहे थे, क्या वो अब आपके लिए सफिशिएंट होगा? क्योंकि अब आप किसी और को भी फीड कराने वाले हो, तो आपको अपने नॉर्मल रूटीन में जो यूज करते थे डाइट, उसमें चेंज करने की आवश्यकता है। मोनोटोनस या फिर इनबैलेंस डाइट लेने से आपको फायदा नहीं मिलने वाला। तो आपको अपने डाइट में क्या क्या इंक्लूड करनी चाहिए, कितनी कैलोरीज उसमें मिलेगी, कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए, वो यहां पे आपको मिलेगा। उसमें प्रोटीन का लेवल कितना है, वेजिटेरियन सोर्स में कितना है, टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल प्रोटीन mg पर डीएल कितना है, नॉन वेजिटेरियन में कितना मिलेगा, वो यहां पे आपको जानकारी मिल गई है। इस टेबल में अगर आप देख सकते हैं तो आपको फूड के टाइप के अकॉर्डिंगली ये जो क्राइटेरिया मैंने कहा वो आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, मिल्स, इसमें कितना मिलेंगे, ऑयल, घी, बटर में कितना मिलेगा, शुगर में कितना मिलेगा, मिल्क एंड कर्ड में कितने मिलेंगे, फिश, एग एंड मीट में आपको कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना एनर्जी, कितनी कैलोरीज के रूप में मिलेगी, वो डाइट चार्ट यहां पे दिया गया है, ताकि प्रॉपर और ऑप्टिमम ग्रोथ बच्चे के लिए हो सके
एज वेल एज आपकी बॉडी भी मैच्योर इनफ होते रहे ताकि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर सपोर्ट कर सके और उस प्रेगनेंसी को सेफ रख सके टिल द लास्ट ट्राइमेस्टर। इसके बाद जो अगला बुक मार्क है उसमें यह दिखाया गया है कि प्रॉपर जो फीडिंग है वो कैसे की जाती है। अगर आप डिलीवरी करती हैं और आप फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी के बाद डिलीवर किए हुए हैं तो ये एक बहुत ही टफ टास्क हो जाता है, खास करके मदर के लिए। दैट इज व्हाई वी शुड रिस्पेक्ट द फीमेल एज वेल एज मदर्स टू, कि आप अब बच्चे को कैसे फीड कराओगे। पहला एक्सपीरियंस है, गाइडलाइन तो देते हैं आपके बड़े बुजुर्ग जो घर में प्रेजेंट होते हैं, पर फाइनली करना तो खुद से ही होता है। तो यहां पे क्या है सही, क्या है गलत, कैसे करना है, उनकी जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। केवल फीड करा देना इज नॉट अ कंप्लीट टास्क। फीड कैसे कराना है, क्या बच्चा सही तरीके से फीड कर पा रहा है, मिल्क को प्रॉपर सक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें जाननी जरूरी है। कैसे उनकी लैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब जानकारी यहां पे आपको मिलेगा। और वो सही सिग्नल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो आपको इस जानकारी इस बुक में प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। और भी हर एक पेज में कुछ ना कुछ खास बात है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि जब बच्चा पैदा होता है, डेवलप होना शुरू करता है, तो वैसे उसके बॉडी का हर एक पार्ट डेवलप होते हैं। वैसे ही आपके बच्चे का जो स्टमक का साइज है वो वीक टू वीक, मंथ टू मंथ वेरिएबल होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया भी हुआ है डायग्राम के थ्रू, एक बस एक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर बच्चा जन्म के बाद आप पहले दिन की बात करोगे तो उसके जो स्टमक का साइज है वो एक चेरी के जितना बड़ा होता है। उसके बाद अगर वो 3 दिन का होता है तो वो एक वॉलनट के जितना बड़ा हो जाता है। उसके बाद अगर 1 वीक का हो जाता है तो वो एक एप्रिकॉट के साइज का डेवलप होता है। और फाइनली जब वो 3 से 4 वीक का होता है तो एक अंडे के साइज के जितना उसका स्टमक का साइज हो जाता है। तो आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिवली साइज ऑफ स्टमक बढ़ ही रहा है, तो डाइट भी बढ़ेगी। और डाइट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि शरीर को अब जरूरत पड़ रही है कि बाकी न्यूट्रिशन को बाकी ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफर किया जाए। तो अगर आप केवल एक तरीके के न्यूट्रिशन देंगे, समय के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, तो फिर प्रॉपर डेवलपमेंट कैसे होगा। और इसीलिए तो ये बुक का नाम है न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जहां ये वर्ड आ जाता है डेवलपमेंट, उसका मतलब तो है प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ना। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक मार्क पे। हर एक बुक मार्क इंपॉर्टेंट है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि लिमिट कर दूं भाई इससे इतना ही समझाना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा जो मैंने आपको कहा था कि इमोशनल बॉन्डिंग का क्या रिलेशनशिप है, यहां पे भी आप डायग्राम में देख सकते हैं। जब एक मदर बच्चे को फीड कर रही होती है तो कई चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे मदर की मेंटल स्थिति कैसी है, क्या उस समय फीड करते समय वो कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें सोच रही हैं, तो उसका भी मिल्क के सिक्रेशन, मिल्क के फ्लो पे बहुत फर्क पड़ता है। जब बच्चा मिल्क को सक करना स्टार्ट करता है तो कई सारे हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं जो मिल्क की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे अगर यहां पे भी देखोगे ना आप, तो यहां पे दिख रहा है प्रोलैक्टिन का लेवल। प्रोलैक्टिन का लेवल अगर बच्चा सही तरीके से फीड कर रहा है और मदर का जो थॉट्स है वो पॉजिटिव है तो काफी अच्छी मात्रा में प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होता है। नाइट में भी कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। और अगर आपके मन में, मदर के मन में कोई नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन, कोई वरीज, कोई एंजाइटी है, तो फिर वो प्रोलैक्टिन के लेवल को डाउन करता है। या प्रॉपर सक्शन फीटस के द्वारा नहीं हो रहा होगा, सॉरी चाई के द्वारा नहीं हो रहा होगा, तो भी प्रोलैक्टिन का लेवल डिक्रीज होता है। और फिर कई बार कंप्लेंट्स आती हैं कि प्रॉपर मिल्क सिक्रेशन नहीं हो रहा है। तो सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। बॉन्डिंग है, साइकोलॉजिकली भी है, एज वेल एज फार्माकोलॉजी भी है, तो आपको यहां पे वो चीजों की भी जानकारी मिलेगी। कमिंग टू द नेक्स्ट बुक मार्क, वह है एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इसके ऊपर कई सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। पहले क्या हुआ करता था कि हर एक मदर कंपल्सरीली ब्रेस्ट फीडिंग कराते थे अपने बच्चे को, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन ये प्रैक्टिस थोड़ा सा कम होते जा रहा है। इससे कई रीजन हो सकते हैं एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑन सच रीजन, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको तो कोई फर्क पड़े ना पड़े, बच्चे को डेवलपमेंट पे बहुत फर्क पड़ेगा। मदर के मिल्क में कई सारे न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे सप्लीमेंट के द्वारा रिप्लेस नहीं किए जा सकते। इस बुक में आपको कंपैरिजन भी मिलेगा कि मदर के मिल्क में क्या क्या चीजें हैं एज वेल एज काऊ के मिल्क में क्या क्या चीजें हैं, तो आप खुद ही देख सकते हो कि डिफरेंस तो है। हाँ, भूख लगना और भूख मिटाने में बात करोगे तो फिर इसका कोई आंसर नहीं होगा हमारे पास, बट हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन की, तो फिर इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। यहाँ पे सो मेनी एडवांटेज हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आप यहां से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, समझा सकते हो। लैंग्वेज इज इजी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी मैंने शुरू में कहा था कि चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे आप पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, या फिर नॉर्मल पब्लिक भी क्यों ना हो, बीइंग ए पेरेंट अगर आप हैं तो फिर आपको ये बुक समझ में आ जाएगी। अगर आपको चाहिए ये बुक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, अगर मिला मुझे तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इसके बाद अगले बुक मार्क पे चलते हैं। अगले बुक मार्क में आप देखेंगे कुछ स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिशन का यहां पे एक लिस्ट दिया गया है। जैसे हाँ, कंपैरिजन वाला पहले देख लेते हैं। जैसे अभी कहा कि कंपैरिजन बिटवीन मदर्स मिल्क एंड काउ मिल्क, तो यहां पे पूरा टेबल दिया है। देखिए
आप खुद ही इसको देख सकते हैं, आई होप कि वहां से वो दिखाई दे दे। तो यहां पे कंपैरिजन किया गया है अलग अलग क्राइटेरिया कंपोनेंट के हिसाब से। अगर आप देखेंगे नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन ह्यूमन मिल्क में कितना है, काउ मिल्क में कितना है, केसिन कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट क्या है, ईएफए कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, आपका एनर्जी, कैलोरीज, अलग अलग चीजें किस में कितनी क्वांटिटी में है, ओवरऑल किस में पाया जाता है, क्या चीज किस में नहीं पाया जाता, वो आपको इस टेबल से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक मार्क पे। तो देखिए होममेड फूड प्रिपरेशन। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाएगा, लगभग साल भर का होने लगेगा या कई बार 6 महीने से ऊपर भी फूड कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ, तो अब आप उसको क्या फूड दोगे? क्या उसको सीधा सीधा आप हार्ड फूड देना शुरू कर देंगे? नहीं, आपको शुरू से कैसे कैसे फूड में बदलाव लाने जाने हैं, ना केवल इसलिए कि वो खा सकता है कि नहीं। एक अगर नॉर्मल आदमी से पूछें, मैं थोड़ी देर के लिए अगर भूल जाऊं कि मैं फार्माकोलॉजी का व्यक्ति हूं, तो थोड़ी देर के लिए अगर नॉर्मल तरीके से हम पूछें तो हम बच्चों को क्या देते हैं खाने के लिए? वो चीजें देते हैं जो वो खा सके, मतलब चबाने की जरूरत ना पड़े, स्लरी के फॉर्म में हो, प्यूरी के फॉर्म में हो, तो हम उसको दे देते हैं। केवल यही हमारा ऑब्जेक्ट होता है कि वो खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा। कभी ये नहीं सोचते, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूं, हमेशा की बात नहीं कर रहा, कि क्या इस एज में ये चीज अगर दूं तो उसके ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो पाए। न्यूट्रिशन पॉइंट से कितने लोग सोचते हैं? हम तो सिर्फ जो कंफर्ट है, पॉसिबिलिटी है, उसके हिसाब से बात करते हैं। नहीं, आपको यहां पे होममेड फूड के बारे में भी जानना चाहिए जो कि उसकी जरूरतों को पूरा कर सके। सीरियल्स देना है, पल्सेस देना है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट देना है, रूट्स एंड ट्यूबर देना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का प्यूरी देना है, क्या देना है, कितना देना है, वो यहां पे आपको टेबल में मिल जाएगा। ये सब चीजें तो शायद मैं भी नहीं जानता रहूंगा जब तक इस तरह के डिटेल जंप नहीं किए गए। तो फिर आप भी शायद अगर ना जानते हो तो इस तरह की किताबों को जो कि ऑथेंटिक सोर्स से है, मेडिकल रेफरेंस हैं, वो आप फॉलो कर सकते हो, और वैसे भी इससे आपका एडवांटेज ही होगा। उसके बाद जो अगला बुक मार्क है हमारा, इसमें हम करेंगे स्ट्रेटजी टू इंप्रूव फीडिंग डिसऑर्डर। ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कई बार बच्चे प्रॉपर फीड नहीं कर पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, वो उतना एंजॉय नहीं करते फीडिंग को, उतना सपोर्ट नहीं करते। तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो? ये कई अलग तरीके की फीडिंग हो सकती है। ये ब्रेस्ट फीडिंग भी हो सकती है, ये आपका जो फूड है सॉलिड फूड उसके ऊपर भी है। सॉलिड फूड का तो एक्सपीरियंस मेरे साथ काफी रहा है। अब घर में रहा, जिसके घर में बच्चे हैं सबको पता है कि शुरू में तो वो खाते हैं खाना अच्छे से, लेकिन बाद में वो खाना खाने से मना करते हैं, परेशानी होती है पेरेंट को कैसे खिलाएं। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी दी गई है कि किस तरीके से आप उनको ये प्रोसीड करा सकते हो। इसमें दिया हुआ है अवॉइड ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन और नॉइस। खाते समय किस तरह का जो बाधा है, नॉइस है, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। यूज अ हाई चेयर एट द टेबल, टेबल पे थोड़ा हाई टेबल पे यूज किया जाए। फीडिंग द चाइल्ड इंटरवल 3 to 4 आवर, इकट्ठे ज्यादा मत खिलाओ, 3 से 4 घंटे के बीच में खिलाओ। वैसे भी और भी चीजें हैं, स्नैक्स नहीं देना है, कैसे करना है, वो यहां पे पूरा का पूरा दिया हुआ है जो आप यहां से देख सकते हैं। अगले बुक मार्क में बात करते हैं तो ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड ग्रोथ चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चे की डिलीवरी के बाद किसी डॉक्टर के पास जाएंगे रूटीन टेस्ट के लिए, तो आपको जो प्रिस्क्रिप्शन की पॉम्पलेट होती है ना, फाइल, उसके पीछे एक चार्ट नजर आएगा। वो चार्ट क्या है? वो प्रॉपर मेंटेनिंग चार्ट है, मतलब उसमें ग्रोथ, हाइट, वेट के हिसाब से रेशियो जो बनता है वो है। तो मेजरमेंट अलग अलग है, आपने इन सारे में से काफी चीजों को देखा होगा, कभी न कभी विजिट किए गए होंगे। तो प्रॉपर वेट का कितना है वो नोट करते हैं, मदर के वेट के साथ चेक कर सकते हैं, जो हेड की डायमीटर उसको हम चेक कर सकते हैं, हाइट को चेक कर सकते हैं, टेल जो उनकी पैर का जो साइज है, लेंथ है, उसको भी आप चेक कर सकते हो। अलग अलग पैरामीटर हैं जिनको हमको यहां पे ये चेक करते रहना चाहिए कि इस पर्टिकुलर मंथ में कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, क्या वो अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके रिस्पेक्ट में आपको ऐसे डिटेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन अदर कंट्रीज आपको चार्ट में पूरा का पूरा जो डिटेल्स है वो मेंशन करके रखते हैं, जो कि आपको यहां समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए और भी चीजें हैं कि द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ कॉमन रॉ फूड आइटम्स पर 100 ग्राम। जो हम रॉ फूड यूज करते हैं उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी है, देखिए पूरा टेबल है और भी आगे पेजेस हैं। अगर आप बात करते हो बीट रूट, उसमें कितना है, कैरोट में कितना है, अनियन में कितना है, पोटैटो में कितना है, रेडिश में कितना है, स्वीट पोटैटो में कितना है, सब चीज आपको यहां पे पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वह है पैरासाइटिक एंड अदर इंफेक्शंस। जो आपके बच्चे हैं उनमें समय के साथ साथ ग्रोथ तो होता है, लेकिन अगर न्यूट्रिशन कमी रह गई या कई और अलग फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तो उस केस में उनको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। यहां पे आपको ये पता करना पड़ेगा कि इन्फेक्शन कौन सा है, किस तरह के सिम्टम है, जो यहां पे आपको दिए हैं, जैसे एंट्रोबियासिस, आपका ट्राइकोमोनासिस, इस तरह के अलग अलग जो पेट में कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, उनके भी जानकारी आपको सिम्टम के रूप में मिलेगी, जिनके लाइफ साइकिल के बारे में भी यहां पे दिया हुआ है। कमिंग टू द नेक्स्ट बुक मार्क, ये भी इंपॉर्टेंट बुक मार्क है, ये है आपका डेवलपमेंट माइलस्टोन ऑफ द चाइल्ड।
हर अलग अलग स्टेज में कितना कितना डेवलपमेंट होता है। यहां पे अगर फर्स्ट मंथ में देखेंगे तो मोटर जो एक नर्व का टाइप है उसमें क्या चेंजेस होते हैं, एडेप्टिव बिहेवियर में क्या चेंजेस होते हैं, लैंग्वेज में क्या चेंजेस है, सोशल लर्निंग में क्या बिहेवियर है, वह आपको मंथ टू मंथ डेवलपमेंट दिखाई देगा। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चार्ट है जो हमारा लास्ट बुक मार्क होगा आज के बुक रिव्यू के लिए, वह है कि एक सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन चार्ट, मतलब पर्टिकुलर डेज के बाद क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। जैसे आपका 1.5 महीने में लगभग वो सोशल स्माइल करना स्टार्ट कर देता है, एक हंसी देना स्टार्ट कर देता है। 2 महीने में लगभग वो एक आवाज करने लगता है, जो बच्चे की आवाज है, जो खेलने की आवाज, किलकारी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका आवाज है। 4 महीने में अपने सिर को संभालने लगता है। तो हर एक मंथ में क्या क्या डेवलपमेंट उसके अंदर होते रहते हैं, वो पूरा का पूरा चार्ट यहां पे आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से इस बुक में 750 पेजेस, इंफॉर्मेटिव पेजेस बोलना चाहिए, वो अवेलेबल हैं ताकि आप इनको पढ़ें, समझें, नॉलेज खुद के लिए यूज करें। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये नॉलेज को बाकी लोगों के लिए भी स्प्रेड कर सकें। तो ये था हमारा आज का बुक रिव्यू, जिसमें हमने बात किया एक ऐसे बुक की जिसका यूज बहुत ज्यादा है, वाइड स्पेक्ट्रम में इसको यूज कर सकते हैं। न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड हेल्थ, के.ई. एलिजाबेथ, पारस मेडिकल पब्लिशर, 6th एडिशन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, आपको इसका इंडेक्स और इसके पॉसिबल परचेसिंग लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, अगेन टेक केयर।